अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आज के एपिसोड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं। अगली सुबह जुबारिया नींद से बेदार हुई थी तो भारी होते सर को थाम कर रह गई थी। बमुश्किल वो सर थामे उठ पाई थी, लेकिन दिमाग को एक झोंका सा लगा था कि रात वो सुहाग के जोड़े में मलबूस थी और अब ये सादा जोड़ा वो कैसे पहने हुए थी। वो घबरा कर उठी थी, लेकिन बेड के पास सोफा पर सोए हुए चेहरे को देखकर वो चौंकी थी। आलियान जो सोफा की पुश से सर टिकाए सो रहे थे। जुबारिया टिकटिकी बांधे आलियान की जानिब देख रही थी। बहुत हिम्मत जुटाती वो बेड से नीचे उतरी थी कि कोई आवाज ना हो, पर चकराते हुए सर को पकड़े एक आवाज उसके मुंह से निकली थी। आलियान हड़बड़ाता हुआ उठा था। जुबारिया। वो दूसरे कदम जूबी के पास था। आप ठीक तो हो? आप बेड से नीचे क्यों उतरी? मुझे उठा लिया होता। और जूबी ने सामने खड़े शख्स की जानिब देखा था जो एक ही सांस में इतने अल्फाज कह गया था। फिक्र उसके चेहरे पर से साफ आया थी। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना? कहाँ ठीक हो आप? पता भी है पूरी रात बुखार में तपती रही हो आप। और उसने जूबी का बाजू थामा था कि बॉडी का टेम्परेचर चेक कर पाए। जूबी थोड़ा बौखलाई थी। फीवर तो अभी भी वो मुझे पूछना था कि मेरा रात वाला ड्रेस। वो बमुश्किल आलियान की बात काटे लफ्जों को तोड़ जोड़ रही थी। आलियान ने जूबी की जानिब देखा था जो नजरें झुकाए ना जाने किन सोचों में डूबी थी। लेकिन वो जबारिया की कैफियत भांप गया था। रात आपको कुछ होश नहीं था, बुखार में तप रही थी आप, ऐसे में आयशा आई थी रूम में। सो यू डोंट वरी अबाउट। प्लीज रेस्ट करो आप, मैं अभी आयशा को भेज रहा हूँ, प्लीज फील कंफर्टेबल। आलिया ने जुबारिया का गाल थपथपाया था। पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर जुबारिया की जानिब बढ़ाया था। रात ये गिफ्ट नहीं दे पाया था, लेकिन अब इस गिफ्ट के सही हकदार को देने का वक्त आ गया है। आलिया ने एक मखमली डब्बी जुबारिया की जानिब बढ़ाई थी। ज़ुबी ने नज़र तक उठाकर ना देखा था। ज़ुबी, इस अंगूठी में जड़े हीरे की कदर मेरी नज़र में एक पत्थर की मानिंद है, लेकिन मेरे नाम से जुड़े इस हीरे की कदर मेरे अलावा कोई जान नहीं सकता। वो अनमोल हीरा मेरी जिंदगी में तुम हो, जिसकी रोशनी में कभी फीकी नहीं पड़ने दूंगा। ये वादा है आलियान का अपनी जुबारिया से। आलियान ने वो रिंग ज़ुबी की उंगली में पहनाई थी। तुम्हारे पहनने से इस बेरंग पत्थर में रंग आया है जुबारिया। बेपनाह मोहब्बत है मुझे तुमसे, और ये मोहब्बत रोज बरोज शिद्दत से बढ़ती रहेगी। आलिया ने जुबी के हाथों को प्यार भरे अंदाज में लबों से चूमा था। इतनी ही तेज रवानी से जुबारिया ने आलियान की गिरफ्त से हाथों को छुड़ाया था। आलियान भी एक पल को चौंका था। मम, मुझे फ्रेश होना है। और जुबारिया वॉशरूम की जानी बढ़ी थी और अपने जब्त किए आंसुओं को बहने दिया था। ब्लैक फ्रॉक पहने वो अपने बालों को कैचर में कैद किए हुए थी। आलियान चलता हुआ जूबी के पास आया था और उसके बालों को कैचर की जद से आजाद किया था। खुले बालों में बहुत प्यारी लगती हैं। आलियान की आंखों में खुद के लिए वालेहाना मोहब्बत देखे वो ठटकी थी। जूबी वहां से खिसकने की जिद में थी। आलियान उसकी नीयत भांपता हुआ उसके पास आया था और उसे बाहों में थामा था। ये हर वक्त मुझसे भागने की कोशिश में क्यों रहती हो, जैसे मैं कोई भूत हूँ? आलियान जुबी की कैफियत देखकर मुस्कुराया था जो मुसलसल उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश में थी। अपनी बीवी को जी भर कर देखने का हक तो है, या वो भी अब हमें दरकार नहीं। और अब वो उसकी जुल्फों से खेल रहा था। बौखलाई हुई जूबी रो देने को थी। दरवाजा नोक हुआ। वो घबराई हुई बोली थी। आलियान ने उसकी रोती हुई सूरत देखकर अपनी गिरफ्त ढीली की थी और दरवाजे की जानिब बढ़ा था। ये इतना डरती क्यों है मुझसे? अच्छा खासा तो हूँ। आलियान ने खुद को शीशे में देखा था। अरे भाभी, वाओ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आयशा आयशा भी जुबारिया की तारीफ किए बिना ना रह पाई थी, जो ब्लैक जालीदार फ्रॉक में डायमंड के झुमके पहने लाइट मेकअप किए बहुत दिलकश लग रही थी। भाई भाभी जल्दी आए, मम्मा बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। मामू की तरफ जाना है, देर हो रही है। भाई आप होते रहिएगा तैयार, मैं अपनी भाभी को लेकर चली। ओ हेलो, किधर? छोड़ो, जुबी का हाथ आ रहे हैं हम दोनों। तुम चलो जाओ, शाबाश नीचे। अरे अरे भाई भाभी क्या आई, पार्टी बदली? दैट्स नॉट फेयर। आयशा ने मुंह फुलाया था। मैं बदल सकता हूँ पार्टी, माई लिटिल एंजल। और उन्होंने आयशा के सर पर थपकी दी थी। बस तुम्हारी रोनी सूरत नहीं देखी जाती, अगले बंदे को भी डरा देती हो तो मत बनाया करो ये बुरे बुरे मुंह। भाई और वो आलियान के पीछे भागी थी जो आयशा को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। जुबी दोनों की मोहब्बत देखे मुस्कुराई थी और उनके पीछे चल दी थी। माशाल्लाह मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। रामीन ने काला टीका जुबी के कान के पीछे लगाया था। बस देख लें, डैड मॉम ने मुझे बिल्कुल फ्रामोश कर दिया। आलियान कहाँ पीछे रहने वाला था। बरखुदार तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारी बेटी है ही इतनी प्यारी। डैड आप भी? यस माई सन, नो डाउट। पर तुम जैसे नकम्मे की चॉइस को दाद देनी बनती है। हाँ हाँ डैड। चलो चलो अब बस करो सब, भाई साहब की 2 बार कॉल आ चुकी है, निशा लोग भी पहुंच चुके हैं। चलें अब। बाबा मैं ड्राइविंग करूंगी। आयशा चहचहाई थी। कभी नहीं। एंड इट्स वार्निंग। ओ भाई मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगा। पर उसका बाप इजाजत देगा और आज बेटी के साथ फ्रंट सीट पर बैठेगा।
रियली डैड? यस माय डॉल। तुम चलो जुबारिया बेटी को लेकर, हम लोग भी पहुंच रहे हैं। वेल भाई, आई चैलेंज यू, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। नो, कोई चैलेंज नहीं। क्यों डर गए भाई? डरपोक, आयशा मुस्कुराई थी। बस कहा ना, नहीं तो नहीं। ओहो, ये क्या बहस में पड़ गए हो? चलो चुप करके, रामीन बच्चों की दफा में बोली थी। मामा भाई हर बार ही ऐसा करते हैं, डरपोक। क्या सोच रही होंगी भाभी भी कि आलियान भाई में दम नहीं? क्यों भाभी? आयशा जुबारिया के पास आई थी। वेल, आलियान का तो पता नहीं, लेकिन आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। वेल, आलियान का तो पता नहीं, लेकिन आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। और आयशा समेत सबने हैरत से जुबी की जानिब देखा था, जिसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जान सकता था। वेल डन भाभी, अब आएगा मजा। गर्ल वर्सेस गर्ल। और आयशा ने जुबी से हाथ हिलाया था। नो वे जुबी, तुम कार ड्राइव नहीं करोगी। क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? बस मैंने बोल दिया नहीं करोगी। देखें, चुपचाप गाड़ी में बैठें। और जुबारिया ड्राइविंग सीट संभाल चुकी थी। अब आप बैठेंगे या मैं गाड़ी स्टार्ट करूं? और वो जुबारिया की तासुरात देखकर गाड़ी में बैठा था। ये क्या जिद थी जुबी? क्यों, डर लग रहा है मिस्टर आलियान? तो अभी भी वक्त है, उतर जाएं गाड़ी से, क्योंकि मैं अगर कोई चैलेंज एक्सेप्ट करूं तो हारती नहीं हूं। और ये कहने की देर थी कि जुबारिया ने गाड़ी स्टार्ट की थी। वेल, अगर आप उतरना नहीं चाहते तो सीट बेल्ट बांध लें। और ये कहने की देर थी कि जुबारिया ने गाड़ी रोड पर भगाई थी। जुबारिया, ये क्या बचपना है? आप घबरा क्यों रहे हैं? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। वो किसी सूरत भी अपनी मुमानी के कलमात नहीं भूला था जब उसने अपनी दोस्त के बर्थडे पर खुद ड्राइव करने की जिद की थी कि ये लड़की कब अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर ले, कुछ कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे फिक्र हो रही है। स्टॉप द कार। नो, नो वे, कभी नहीं। अब ये कार घर के बाहर ही जाकर रुकेगी। बेतुकी जिद है जुबी। जो मर्जी समझे आप, अगर ये जिद है तो जिद ही सही। और आलियान माथा थामे रह गया था। इस लड़की को समझना नामुमकिन था। ध्यान से चलाओ यार। वो चिल्ला देने को था जब जुबी ने एकदम कार की ब्रेक लगाई थी। पहुंच गए सबसे पहले। आई वॉन्ट द चैलेंज। और आलियान ने जुबी की जानिब देखा था, जो मुस्कुरा रही थी। ये चैलेंज था या जिद जुबी? अब जो भी समझ लें, जिद है तो जिद ही सही। फिर जान भी जाए, चैलेंज कभी हारती नहीं है जुबारिया। शट अप जुबी। जो कभी ऐसे वर्ड्स दोबारा मुंह से निकाले। अजीब हरकत थी ये। आज तो तुम्हारी ये बेतुकी जिद मान ली, लेकिन दोबारा तुम ड्राइविंग नहीं करोगी, एंड दैट्स माय ऑर्डर। और हाँ, अगर तुम जिद्दी हो तो मेरी जिद अभी तुमने देखी नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। और आलियान जुबी को वार्न करता हुआ गाड़ी से निकला था और घूमकर जुबारिया की सीट का डोर ओपन किया था। उतरो नीचे। और वो आलियान को इस रूप में पहली बार देखकर शशिद्र रह गई थी। आज वो सब खाला अम्मी की जानिब इकट्ठे हुए थे। जुबारिया, ये नाइमा लोग कहाँ रह गए? जी खाला अम्मी, वो बस पहुंचने ही वाले होंगे। पहुंचने वाले नहीं, बल्कि पहुंच गए। रस्मी सलाम दुआ के बाद आयशा खुशी से चिल्लाई थी। ओ भाभी, यू वांट द चैलेंज? आयशा मुस्कुराई थी। कौन सा चैलेंज आयशा बेटा? रामीन ने हैरत से आयशा की जानिब देखा था। मुमानी जान, कार ड्राइविंग चैलेंज के कौन यहाँ तक पहले पहुंचेगा? देन भाभी इज द विनर। वो पहले पहुंच गई। क्या जुबी ने ड्राइव की? वो हैरानगी से जुबारिया की तरफ देख रही थी कि शादी के बाद भी उनकी बेटी कभी सुधर नहीं सकती है। जुबारिया, ये सब क्या है? अरे रामीन बेगम, हमारी बेटी हमारा गरूर है। और सलमान साहब ने जुबी को गले से लगाया था। बस सलमान भाई, लेकिन अब आपका गुरूर हमारा फख्र है। बहुत ही सुलझी और समझदार बच्ची है हमारी। और भाभी बेफिक्र रहें, आलियान था जुबारिया के साथ। बच्ची बहुत समझदार है। जी भाभी, हमारी खुश नसीबी है और आपकी तरबियत का मुंह बोलता पेकर। रामी ने एक नजर जुबी की जानिब देखा था और अपनी आंखों में आए आंसुओं को पूछा था। उन्हें अपनी तरबियत पर इतना यकीन तो था ही कि वो अपनी माँ का सर कभी झुकने नहीं देगी। लेकिन जुबी की बेरुखी उन्हें तकलीफ जरूर दे रही थी। पर उन्हें अपनी बच्ची की खुशी के लिए ये बेइज्जती भी मंजूर थी। अरे मोटी, तुम तो जाकर भूल गई मुझे। अरीश जुबी से मिला था। तौबा अलियान भाई, इस मोटी को थोड़ी डाइट प्लान करवाओ। अरीश, वो चिल्लाई थी। अरे हमें तो ये ऐसी ही बहुत प्यारी लगती हैं। जुबी ने आलियान की जानिब देखा था। ये निशी किधर है? आई थिंक किचन में है। जाओ, तुम्हारी फेवरेट डिश बना रही है। मैं आती हूँ। और वो आलियान की नजरों से बचती किचन की जानिब बढ़ी थी। अरे अयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मोटू? आपी। और वो जुबी के गले लगा था। आई मिस्ड यू सो मच आपी। जुबारिया की आंखों में भी आंसू छलके थे। मोटू, चुप रोना बंद करो। तुम तो मेरे अच्छे भाई हो ना। बट आपी, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। मेरा भी दिल नहीं लगता अपने भाई के बगैर। और जुबी ने अयान को गले से लगाया था। अच्छा, अब चुप करो। और हाँ, याद आया, बैग्स तो मैं कार में भूल गई। जाओ, कार से बैग्स निकाल कर लाओ, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेके आई हूँ। वाओ आपी, लव यू। और वो भागा था बाहर की जानिब। जुबी मुस्कुराई थी। ओह, तो अब हमारे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मोहतरमा को। निशी जो काम में मगन थी, जुबी की आवाज सुने पड़ थी। जुबी और निशी भागती हुई उसके गले लगी थी। बहुत नदामत हो रही है जुबी मुझे। किस चीज की नदामत निशी? मुजरिम हूँ मैं तुम्हारी खुशियों की। ये क्या कह रही हो तुम? जुबी निशी की जानी मुड़ी थी। मेरी एक नादानी की तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिली। खुद को कोसना बंद कर दो निशी। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। नहीं जुबी, मुझे एक पल सुकून नहीं मिलता कि तुम कैसे एक अनचाहे रिश्ते को दिल से कबूल कर पाओगी। कैसे जिंदगी गुजारोगी एक ऐसे मर्द के साथ जिससे तुम
اور وہ کہتی کہتی رکی تھی، جس سے میں محبت نہیں کرتی ہوں۔ زوبی نے نشی کی بات مکمل کی تھی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے نشی؟ ہر کوئی سمجھوتا کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو میں بھی کروں گی۔ کیا کہا زوبی؟ سمجھوتا؟ محبت کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ میں گزار لوں گی یہ زندگی اپنی ماں کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر، ان کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر میں حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لوں گی۔ اور ہاں نشی، خود کو کبھی کوئی بلیم مت دینا، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ شکوہ تو مجھے اپنی قسمت سے ہے۔ زوبی ادھر دیکھو، یہ 4 دن میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا کیسے سیکھ لیں؟ یہ زوبی اتنی سمجھدار کیسے ہو گئی؟ ہاں 4 دن نہیں، ان 4 سیکنڈز نے میری زندگی بدل دی۔ جب میری محبت کا گلا گھونٹا گیا اور بھری محفل میں مجھے ٹھکرایا گیا، عقل تو اسی دن آ گئی تھی نشی مجھے۔ کسی کو ٹھکرانے کی تذلیل کیا ہوتی ہے، کوئی مجھ سے پوچھے۔ وہ تکلیف کی سزیت میں مبتلا کر دیتی ہے زوبی۔ وہ سالار بھائی کو میں اور نشی بولتے بولتے رکی تھی۔ زوبی کی نظر سامنے کھڑے اعلیان پر پڑی تھی۔